आज का टॉपिक हमारा रोबोट डायनेमिक्स से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग रोबोट डायनेमिक के बारे में जानेंगे, क्या होता है, क्या इसके की पॉइंट हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोबोट डायनेमिक रेफर्स टू द स्टडी एंड मॉडलिंग ऑफ द फोर्सेस एंड मोशंस इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ रोबोट। रोबोट डायनेमिक इंसान और रोबोट के बीच में फोर्स और मोशन को स्टडी करने और मॉडल बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, इट इनकम्प्रेसेस अंडरस्टैंडिंग हाउ रोबोट मूव, कैसे रोबोट मूव कर रहा है, हाउ देयर पार्ट, कैसा उसका पार्ट है, कैसा हाउ देयर पार्ट इंटरैक्ट, कैसे उसके पार्ट्स जो इंटरेक्ट हो रहे हैं करते हैं, और एंड फोर्सेस एक्टिंग अपॉन देम, और कैसे उस पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, एक्ट कर रहा है, क्या क्या उसके ऊपर बल कार्य कर रहा है। ठीक, अगला कुछ इसके की एस्पेक्ट हैं, उसको जानेंगे रोबोट डायनेमिक का। पहला है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स, इसमें रोबोट रोबोट के मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है बिना फोर्स के। ठीक है, यह स्टडी करते हैं कि रोबोट के डिफरेंट पार्ट लिंक्स कैसे मूव करते हैं और उनके पोजीशन और वेलोसिटी कैसे चेंज होता है। ये काइनेमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, या इसको डिस्क्राइब किया जाता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। है क्लियर? अगला है काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स दूसरा नंबर, ये काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स यह फोर्सेस और टॉर्क को कंसीडर करती है जो रोबोट के मोशन को काउज करती है। इसमें रोबोट के इनर्शिया, मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, को कंसीडर किया जाता है काइनेटिक्स में। है क्लियर? रोबोट की इनर्शिया, मास कैसा कहाँ मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें हम लोग को पता चलता है ना। अगला है फॉरवर्ड डायनेमिक, तीसरा नंबर पॉइंट, ये फॉरवर्ड डायनेमिक। गिवन फोर्स एंड टॉर्क, जो भी फोर्स और टॉर्क है, ये प्रेडिक्ट करता है कि रोबोट के मोशन, ठीक है, यह प्रेडिक्ट करता है कि रोबोट का मोशन कैसा होगा। मतलब आपको अगर पता है कि रोबोट पे क्या फोर्स लग रहा है, तो आप उसके मोशन को कैलकुलेशन कर सकते हैं। है क्लियर? और पहले से पता हो कि क्या फोर्स लग रहा है, तो आप उसके मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ना। अगला है इन्वर्स डायनेमिक। अगला है इन्वर्स डायनेमिक। इसमें डिजायर्ड मोशन के बेसिस पर रिक्वायर्ड फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आपको पता है कि रोबोट को कैसे मूव कराना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस मोशन को अचीव करने के लिए क्या फोर्स और टॉर्क लगाने पड़ेंगे, है ना। मतलब इसमें डिजायर्ड मोशन के बेसिस पे जो भी अपने को मोशन चाहिए रहेगा, उसके अनुसार हम लोग टॉर्क कैलकुलेट किया जाता है इसमें, है ना। अगला है कंट्रोल, नियंत्रण। रोबोट डायनेमिक के बेसिस पर कंट्रोल एल्गोरिथम डेवलप किया जाता है, जो रोबोट को एक्यूरेटली और इफ़िशिएंटली मूव करने में हेल्प करता है। नियंत्रण से ही होता है ये सारा काम, है ना। अगला है सिमुलेशन। डायनेमिक मॉडल को यूज़ करके रोबोट के मोशन को सिमुलेट किया जाता है, ताकि डिफरेंट सिनेरियो को टेस्ट किया जाए
जा सके, और रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट से पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और बाद में फिर प्रॉब्लम आए, तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई, पहले पहचान लें, उसको हम लोग सुधार दें। इसके लिए सिमुलेशन का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। सॉरी, आगे रोबोट डायनेमिक्स इज क्रूशियल इन रोबोटिक्स बिकॉज इट इंश्योर दैट रोबोट ऑपरेट एक्यूरेटली, इफिशिएंटली एंड सेफली। ठीक है, रोबोट डायनेमिक एक क्रूशियल फील्ड है रोबोट में, क्योंकि यह इंश्योर करती है कि रोबोट जो है एक्यूरेटली और इफिशिएंट और सेफली ऑपरेट किया जा सके। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग ए प्रिंसिपल डायनेमिक इंजीनियरिंग कैन डिज़ाइन रोबोट दैट परफॉर्म डिजायर्ड टास्क इफेक्टिवली इन वेरियस एनवायरनमेंट। इसको हम लोग कैसे सेफली ऑपरेट करें, और इसको समझकर हम लोग हर इन्वायरमेंट में, वेरियस इन्वायरमेंट में अप्लाई कर सकें। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, फिर कभी आगे देखेंगे तो दूसरा टॉपिक। थैंक यू।